हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू द चैनल निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो चैनल के बाकी सारे लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसे हो गया हमारा बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, ट्रांसमिशन डिले क्या है एंड प्रोपगेशन डिले क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, bandwidth. Bandwidth means the amount of data that can be sent from one point to another point in a certain period of time. ठीक है, एक सेकंड में कितने बीट्स ऑफ डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसको ही लेके हमारा क्या है, इसका यूनिट भी बना है बीट्स पर सेकंड, ठीक है। सो एक सेकंड में कितने बीट ऑफ डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरा जगह तक। इसका अगर मैं रियल टाइम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये देखो कुछ राइस ग्रेन्स है, ठीक है। एक पाइप है, ठीक है। तो ये पाइप में ये राइस ग्रेन एक सेकंड में यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, देखो एक पाइप हो गया। तो ये डिपेंड करता है क्या, कि ये आपका पाइप का जो पेरीमीटर है ये कितना है। अगर पाइप का पेरीमीटर ज़्यादा है तो बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ जा सकते हैं, मतलब आपका क्या है, स्पीड भी बढ़ जाएगा, बहुत सारे डाटा एक सेकंड में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर जैसे बहुत छोटा है तो एक के बाद एक राइस ग्रेन इसमें जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पेरीमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका कुछ राइस ग्रेन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से क्या होगा, फ्लो हो जाएगा पाइप के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, इट मेजर्ड एज ए बीट रेट एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर सेकंड। कितने बीट्स ऑफ डेटा एक सेकंड में ट्रांसफर हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि एक ट्रक का, ठीक है। एक ट्रक को हम लोड कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लोडिंग द गुड्स ऑन द ट्रक, कितने स्पीड से हम लोड कर पा रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। जैसे कि यहाँ पर एक इंसान है, ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है ट्रक को। इसको जितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। इनको क्या है, बहुत कम टाइम लगेगा लोड होने के लिए। ऐसे ही हमारा क्या है, डाउनलोड का स्पीड, ठीक है। अगर हमारा बैंडविड्थ का मतलब बैंडविड्थ ज़्यादा है तो बहुत ही जल्दी हमारा क्या है, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यही इसका मतलब है, स्पीड ऑफ लोडिंग द गुड्स ऑन द ट्रक, ठीक है। बैंडविड्थ हमारा हो गया, क्या होता है, इसको बीट्स पर सेकंड में मापा जाता है एंड कितने बीट ऑफ डाटा हम एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको लेके हमें क्या क्या मिलता है, बैंडविड्थ। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पुश ऑल द पैकेट ऑफ बिट्स इनटू द वायर, ठीक है। ये हमारा वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा, यहाँ पे जो डाटा स्पीड से जो लोड हुआ इसको हम बैंडविड्थ बोल रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ जो हमारा डाटा लोड होके ये आएगा वायर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। इन अदर वर्ड दिस डिले कॉज्ड बाय डाटा रेट ऑफ द लिंक। लिंक का अगर डाटा रेट कम है तो इसका डिले क्या होगा, होगा, ठीक है। ये लिंक का अगर डाटा हमारा डाटा रेट अगर कम है तो ये वाला डिले आएगा हमारा ट्रांसमिशन डिले। इसको भी अगर हम एग्जांपल में देखें, ये ट्रक का एग्जांपल, तो ट्रांसमिशन डिले का मतलब क्या है, टोटल टाइम टेकन टू लोड ऑल द गुड्स ऑन द ट्रक। एक ट्रक में यहाँ पर सारा गुड्स लोड होके ये अगर हमारा रोड है, ठीक है, रोड के ऊपर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक टाइम को, ये टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम और टीटी, ठीक है। देखो ट्रांसमिशन टाइम को बहुत लोग बोल देते क्या है, सेंडर टू रिसीवर जो जाएगा ट्रांसमिट होके, इसको हम ट्रांसमिशन टाइम बोलेंगे। ये नहीं है, ट्रांसमिशन टाइम मतलब क्या है, जब भी आपका डाटा पूरा लोड हो जाएगा, मतलब लास्ट बिट जो है, लास्ट बिट आपका डाटा क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो ये लास्ट बिट अगर आपका वायर में आ गया, मतलब मीडिया में आ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन टाइम। यहाँ पर हमारा अगर 0 1 0 0 1 0 है, ठीक है। ये जीरो, एक के बाद एक डाटा आ रहा है, ठीक है, लोड होके ये लास्ट बिट जब ये वायर पे आ जाएगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ये जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन टाइम। टोटल टाइम टेकन टू लोड ऑल दी गुड्स ऑन द ट्रक, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्रांसमिशन टाइम हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टाइम ये लेंथ, लेंथ क्या है, डाटा का लेंथ, ठीक है, जो डाटा डिवाइडेड बाय इसका बैंडविड्थ। लेंथ बाय बैंडविड्थ, इफ लेंथ ऑफ द पैकेट इज 1000 बाइट्स
ठीक है। एंड बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 kbps, देन ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू, ट्रांसमिशन डिले पूछा है, जो ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या है, हमारा कितना लेंथ का डाटा है एंड ये कितना उसका बैंडविड्थ है, ठीक है। सो डेटा डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ये क्या हो जाता है हमारा ट्रांसमिशन डिले टी फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन को हम देखें तो लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ दिया है, ठीक है। लेंथ वहाँ पर कितना दिया था 1000 बाइट्स, एंड उसमें हमारा बैंडविड्थ कितना दिया था 1 kbps, ये भी बाइट्स में दिया है और ये भी हमारा क्या है किलो बाइट्स में दिया था। 1 kbps इक्वल टू क्या है, किलो का मतलब क्या है 10⁻3, इसलिए यहाँ पर हम क्या ले लिए 1000 ले लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1 सेकंड, जो कि हमारा ट्रांसमिशन डिले था। नेक्स्ट इसमें देखें तो प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ए हेड ऑफ सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यहाँ सेंडर है एंड यहाँ रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा जो डाटा लोड हो गया इसको हम क्या बोले ट्रांसमिशन टाइम, एंड यहाँ से जो डाटा जाएगा रिसीवर तक ये पूरा वे को हम क्या बोलेंगे, जितना टाइम लगेगा इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। डाटा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपगेशन टाइम। इट कैन बी कंप्यूटेड एज द रेशियो बिटवीन द लिंक का लेंथ, ये लिंक का जो लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय कितना स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे प्रोपगेशन टाइम। अगर वही ट्रक का एग्जांपल ले ले तो प्रोपगेशन डिले क्या है, प्रोपगेशन डिले टाइम टेकन बाय द ट्रक टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इस सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना स्पीड से जाता है, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा इसका फॉर्मूला प्रोपगेशन डिले का। तो अगर इसके ऊपर एग्जांपल देखें तो प्रोपगेशन डिले हमारा क्या है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कितना स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सो डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर दे दिया, वेलोसिटी क्या दिया है 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपको यूनिट का इक्वलाइजेशन करना है, यहाँ पर जैसे मीटर में दिया है एंड किलोमीटर में दिया है तो दोनों का आपको क्या करना है मीटर पे लेना है। फाइंड टीपी बोला है, प्रोपगेशन डिले फाइंड करना है। सो प्रोपगेशन डिले का हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस दे दिया है कितना 2.1 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर मतलब 10⁻3, 2.1 इंटू 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँ एंड ये हमारा कितना आ जाएगा 10⁻5 सेकेंड। अगर इसको माइक्रो या फिर मिली में आपको कन्वर्ट करना है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिवली पूछ लेता है कि आपको इसको माइक्रो सेकंड में बताना है, तो 10⁻5 सेकंड आ गया, इसको माइक्रो सेकंड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो 10⁻5 हमारा आया था सेकंड, इसको अगर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करो सो 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू क्या होता है 10⁻6, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इसको कैलकुलेट करो, ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि 10⁻6 जो है ये ऑलरेडी हमारा क्या है माइक्रो के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 10⁻5 प्लस 6, ये 10⁻6 ऊपर आके क्या होगा इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 और ये माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो ये 10 माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे ही आप मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लोगे किसी भी नंबर को, तो ये मिली सेकंड में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो मैं इसमें आपको और कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। सो यहाँ पर दिया है डाटा इक्वल टू 2 किलोबाइट्स, बैंडविड्थ इक्वल टू 10 Mbps। इसमें आपको ट्रांसमिशन टाइम पूछा है, जैसे कि हम अभी देखें ट्रांसमिशन टाइम हमारा क्या होगा डेटा, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू डेटा डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, ठीक है। सो डेटा हमारा कितना दे दिया है 2 किलो बाइट्स दिया है एंड यहाँ पर मेगा बीट्स पे दिया है, तो हमेशा इसको क्या करना है इक्वलाइज करना है, ठीक है। तो किलो का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू बाइट्स में दिया है, इसको बीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड डिवाइड बाई 10 Mbps, 10 इंटू Mbps एम का मतलब मेगा का मतलब 10⁻6 होता है इंटू इसमें बीट्स, ऑलरेडी बीट्स में दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ये 16 इंटू
10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻7 हो गया, ठीक है 7। तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। इसको ऐसे ही अगर हम ये क्वेश्चन में हमें मिली सेकेंड में पूछा है तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 16 इंटू 10⁻⁻4 जो दिया था इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³ करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड ये हम क्यों यूज करते हैं इसको मिली में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 इंटू 10⁻⁻1 मिली सेकेंड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1.6 मिली सेकेंड, 1.6 मिली सेकेंड, ठीक है। अगर इसमें और एक क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर देखो लेंथ दे दिया है 2 किलोमीटर एंड वेलोसिटी इसका और स्पीड इसका दे दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर यूनिट देखना, मीटर दिया है किलोमीटर दिया है तो इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करना है एंड इसमें प्रोपेगेशन डिले पूछा है। तो हमें पता है प्रोपेगेशन डिले हमारा क्या है, प्रोपेगेशन डिले इक्वल टू लेंथ बाई वेलोसिटी। लेंथ दे दिया है 2 किलोमीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या दे दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड सेकंड कट हो गया, यहाँ पर 2 कट हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर 10⁻⁻5 सेकेंड, ठीक है। अगर आपको इसमें मिली या फिर माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको इसका प्रोसेस बता दिया है, माइक्रो या फिर मिली में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने चाहता हूँ जो कि यहाँ पर देखो हमारा जो किलो है, ठीक है, किलो किसी किसी को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है तो ये 10⁻³ है एंड मेगा, ठीक है 10⁻6 है एंड गीगा, गीगा का मतलब कितना है 10⁻9 है एंड मिली का मतलब कितना है 10⁻³ माइक्रो का मतलब कितना है 10⁻6 एंड नैनो का मतलब क्या है 10⁻9। नॉर्मली ये तीनों में ही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये इधर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड या फिर किलो, मेगा और गीगा में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक यूटिलाइजेशन देखेंगे एंड इसके ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हैव ए नाइस डे।